प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत की पाठ्य पुस्तक में जो है पाठ 11 रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। बेटा, रहीम जी जो हैं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। रहीम जी द्वारा लिखे गए दोहे जीवन की वास्तविकता का जो है परिचय देते हैं। इसके साथ ही वह प्रेम, त्याग और हर परिस्थिति का सामना जो है हमें सहज भाव से करने की प्रेरणा देते हैं। दोहों का अर्थ होता है ऐसी कविताएं जो दो पंक्तियों में लिखी जाती हैं। रहीम जी द्वारा लिखे गए दोहों में शब्द बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है बहुत ही गूढ़ होता है। रहीम जी ने मानव जीवन से संबंधित जो है अनेक दोहे लिखे हैं। वे जो है मानव जीवन की जो है अनेक वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन, हमारे संबंधी कैसे होने चाहिए, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही मनुष्य के अंदर परोपकार की कैसी भावनाएं होनी चाहिए, इन सब बातों का जो है इन सब बातों को उन्होंने बहुत ही बखूबी दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में जो है संसारिक मोह माया, सच्ची मित्रता और परोपकार की भावना जैसी बातों का जो है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जो है वर्णन किया है। इसके साथ ही बेटा जो है प्रस्तुत पाठ में हमें जो है रहीम जी के द्वारा लिखे गए 5 दोहे प्राप्त होते हैं। इसे जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जो है हम इन दोहों का जो है सरलार्थ समझेंगे, भावों को जानेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि दोहों के माध्यम से रहीम जी हमें कौन सी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहला दोहा। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसोटी जे कसे ते सांचे मीत। बेटा सबसे पहले हम जो है इन कठिन शब्दों के जो है अर्थ को जानेंगे। कही, कहे, संपत्ति, धन दौलत, बनत बनते हैं, बहु अनेक, रीत तरीका, विपत्ति संकट, कसौटी जांच परख, जे जो, ते वेही, सांचे सच्चे, मीत मित्र। इन पंक्तियों में यानी कि इस दोहे के अंदर जो है रहीम जी ने मित्रता का महत्व बताया है। या हम यह भी कह सकते हैं कि बेटा कि इन पंक्तियों में रहीम जी ने मुसीबत के समय जो है सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया है। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता है, तब लोग जो है अनेक प्रकार से बनत बहुत बहुरीत, तब लोग जो हैं अनेक प्रकार से, चाहे वे परिचित हैं अथवा परिचित नहीं है, किसी न किसी तरीके से जो है वो रास्ता निकाल कर जो है मित्र बनने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे मित्र हैं। ऐसा दिखाने की वो कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, अरे तुम तो मेरे मित्र हो। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो है बेटा वे हमारे से नहीं, हमारे जो है धन संपदा से, जो हमारे पास धन दौलत है, रुपया पैसा है, उससे जो है मैत्री साधने की कोशिश करते हैं। वे हमारे जो है मित्र नहीं होते, वे हमारे जो है मित्र नहीं है, वे हमारे जो है रुपए पैसे के मित्र होते हैं। और जब दुर्भाग्यवश हमारे पास रुपया पैसा नहीं रहता, निर्धनता की अवस्था आ जाती है, तो ऐसे मित्र जो है गायब हो जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते सांचे मीत। सांचे मित्र, सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है? सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति यानी कि मुसीबत के समय, संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ता। मुसीबत संकट के समय यानी कि वो हमारे साथ खड़ा रहता है।
कसौटी में वो हमारी जो है इस समय जो है जांच में खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। चलिए एक बार हम इसका जो है भावार्थ दोबारा से देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास जो है धन दौलत होती है, रुपया पैसा होता है और हम जो है बहुत ही ऐश्वर्य से पूर्ण जीवन जीते हैं, तो लोग जो है अनेक प्रकार से हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं से जो है वो परिचय निकाल कर कहते हैं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ। तो इस प्रकार से वो जो है मित्र बनने की कोशिश करते, वे वास्तव में हमारे से जो है प्यार नहीं करते, हमारे सच्चे मित्र नहीं होते। वो जब तक हमारे पास रुपया पैसा है तब तक वो हमारे जो है मित्र बनने की कोशिश करते हैं। आपने वास्तविक जीवन में भी देखा होगा कि आज जिस व्यक्ति के पास जो है रुपया पैसा है, उसके समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, तो लोग कोई ना कोई जो है तरीका निकालकर उससे मैत्री साधने की कोशिश करते हैं। और दुर्भाग्यवश जब उस इंसान के पास जो है पैसा नहीं रहता तो जो है वो उससे जो है किनारा करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये व्यक्ति जो है मेरे से जो है पैसा मांगने तो नहीं आ जाएगा, तो वो उससे जो है दूर हटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय में ही जो है सच्चे मित्र की पहचान होती है कि जो मित्र मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा है, हमारे से कंधे से जो है कंधा मिलाकर चल रहा है और हमारे जो है दुख में उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, वही जो है हमारा सच्चा मित्र होता है। तो बेटा इसमें जो है आपका बनत बहुत बहुरेख में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें बै वन की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए आइए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरा दोहा है बेटा, जाल परे जल जाट बही तजी मेहनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छाड़ती छो। सबसे पहले बेटा हम इसके जो है कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। परे पढ़ना, जाट बही बह जाता है, तजी छोड़कर, मीनन मछलियां, मोह प्रेम, नीर पानी, तऊ तब भी, छो लगाओ। इन पंक्तियों के अंदर बेटा रहीम जी ने जो है सच्चे प्रेम के बारे में बताया है कि सच्चा प्रेम जो है त्याग और बलिदान मांगता है। अब हम इसका जो है भावार्थ देखेंगे। इसका क्या भावार्थ है? जाल परे जल जात बही। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जब नदी या तालाब में जो है मछलियों को पकड़ने के लिए जाल परे, जब उनको पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, तब उसमें से जो है जाल में से पानी बह जाता है। तजी मेहनन को मोह, उसे जो है मछलियों से किसी भी तरह का कोई मोह नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। रहीमन मछली नीर को, रहीम जी कहते हैं लेकिन मछलियों का जो है पानी के प्रति जो है सच्चा प्यार होता है। ताऊ न छाड़ती छो, तो इसी प्यार के कारण जो है वो पानी के भाव में जो अपने प्राण त्याग देती हैं। इन पंक्तियों में बेटा कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम जो है नदी में, तालाब में या सागर में जो है मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, तो उस जाल में से क्या है पानी बह जाता है। तो पानी क्या है बंधक बनकर जो है मछलियों का साथ देने को तैयार नहीं होता। उसे जो है मछलियों के प्रति कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी स्नेह नहीं है, उसे मछलियों की जो है बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जबकि दूसरी तरफ क्या है, मछलियों का जो है पानी के प्रति जो है सच्चा प्यार है, निश्चल प्रेम है, उसमें बिल्कुल भी कपट नहीं है। और इसी निश्चल प्रेम के कारण ही जो है मछलियां पानी के अभाव में अपने प्राण को त्याग देती हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि सच्चा प्रेम जो है बलिदान और त्याग मांगता है, और यही जो है इस दोहे के अंदर बताया गया है। और यहाँ पर जो है बेटा जाल परे जलजात बही, इसके अंदर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है ज वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है।